परम शिव भक्तों की गणना में गंधर्वराज पुष्पदंत का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। शिव महिम्न स्तोत्र शिव विषयक साहित्य का अत्यंत विशिष्ट और प्रधान अंग है। इसके रचयिता परम शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत ही थे। शिव की यश भागीरथी में उनकी पवित्र वाणी ने अवगाहन कर शैव जगत को जो रत्न प्रदान किए हैं, वे भक्ति साहित्य की श्रीवृद्धि में सदा अमूल्य योग देते रहेंगे। गंधर्वराज पुष्पदंत प्रतिदिन शिव की आराधना के लिए प्रातः काल ही एक राजा के उपवन से सुंदर एवं सुगंधित पुष्प तोड़ लाया करते थे। राजा पुष्पों को न पाकर मालियों को कठोर दंड दिया करता था। मालियों ने बड़े बड़े प्रयत्न किए पर फूल ले जाने वाले का पता नहीं लगता था। वे सब इस निर्णय पर पहुंचे कि फूल ले जाने वाला उपवन में आते ही किसी विशेष शक्ति की कृपा से अदृश्य हो जाया करता है। सचिवों ने समस्या का समाधान निकाला। सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि उपवन के चारों ओर शिव निर्माल्य फैला दिया जाए। शिव निर्माल्य को लांघते ही चोर की अदृश्य होने की अंतर्ध्यानिका शक्ति छीन हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। गंधर्वराज को इस योजना का ज्ञान न था। निर्माल्य का उल्लंघन करते ही मालियों ने देख लिया। वे पकड़ लिए गए और कारागार में डाल दिए गए। उन्हें जब यह पता चला कि मैंने शिव निर्माल्य लांघकर महान अपराध किया है, तब उन्होंने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने और उनकी दया प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। एक दीनहीन की तरह असमर्थ और सर्वथा विवश होकर गंधर्वराज ने भगवान शिव का कारागार में स्मरण किया। अपराध मार्जन का एकमात्र उपाय शिवाराधन ही हो सकता है, ऐसा निश्चय कर उन्होंने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र रचा। आशुतोष भगवान भोलेनाथ की तो गति न्यारी ही है। भक्त ने सच्चे हृदय से पुकारा था। योगियों की अखंड समाधि, मुनियों और ध्यानी ज्ञानियों की तपस्या की भी उपेक्षा कर देने वाले शंकर भक्त की पुकार पर दौड़ पड़े। कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। गंधर्वराज ने देखा कि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा मुस्कुरा रही हैं, कंठ नीला है, गौर वर्ण पर सर्पों की मालाएं बड़ी सुंदर लग रही हैं, गज की खाल से प्रतिक्षण उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही है, लोक लोकांतर की समस्त संपदा उनके चरणों पर लौट रही है। भगवान शिव के साक्षात्कार ने उनकी भीषण तपस्या को सफल कर दिया। उनका अपराध मिट गया। उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर निवेदन किया, भगवन, आपकी महिमा की परमावधि को न जानते हुए यदि मेरी स्तुति अनुचित है, तो सर्वज्ञ ब्रह्मा आदि की वाणी भी तो पहले आपके यशः स्तवन में थक चुकी है। ऐसी अवस्था में स्तुति करने वाले पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। आपके स्तोत्र में मेरा उद्योग अखंड और निर्विघ्न हो। भगवान शंकर ने भक्त को अभयदान दिया। उनके जन्म जन्म के बंधन कट गए। दूसरे दिन राजा ने कारागार में स्वयं उपस्थित होकर उनके दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की, जिन्हें भगवान शिव ने अपने दिव्य दर्शन से मुक्त कर दिया। उनको कारागार में बंद रखने का साहस दूसरा व्यक्ति भला किस तरह कर सकता। राजा ने उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। गंधर्वराज पुष्पदंत की गणना महान शिव भक्तों में की जाती है। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में पुष्पदंतेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र के रूप में जो साहित्य दान किया है, उससे असंख्य जीवों का कल्याण हो रहा है। शिव महिम्न स्तोत्र के साथ ही साथ परम भक्त प्रवर गंधर्वराज पुष्पदंत का भी नाम अमिट और अमर है। अपनी शिवाराधना से उन्हें भगवान शिव का सानिध्य और शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। ओम।